सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। अयोध्या में बीजेपी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारी तेज कर दी है। अयोध्या, बाराबंकी और अंबेडकर नगर जिले की चुनावों की तैयारियों को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर ने एक बैठक की, जिसमें पंचायत और ब्लॉक स्तर के चुनाव संयोजक और जिलाध्यक्ष मौजूद थे। बैठक में चुनाव में नाम बढ़वाने, मतदान पुनर्निरीक्षण, परिसीमन और आरक्षण के बारे में चर्चा की गई। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव की दृष्टि से जिन कार्यकर्ताओं को हमने इस काम में लगाया है, उनसे चर्चा हुई। व्यापक रूप से पंचायत चुनाव कैसे भारतीय जनता पार्टी लड़े, इस पर चर्चा हुई। और हम सब जानते हैं इस समय मतदाता सूची के निर्माण का कार्य हो रहा है। राजनीतिक दल, जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते हमारा ये दायित्व है कि जो मतदाता सूची बन रही है, उस मतदाता सूची में हम सब सहयोग करें। निर्वाचन आयोग भी ये कहता है कि मतदाता सूची में राजनीतिक दल के नाते हमारा सहयोग होना चाहिए। हमने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि जो मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य है, उसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें। कोई मतदाता छूटे नहीं जो मतदान करने का अधिकारी हो। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर आने वाले श्रद्धालु कोविड-19 से सुरक्षित हों, इसको लेकर रेलवे स्टाफ कई सारे जरूरी उपाय कर रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधीक्षक महेंद्र नाथ मिश्र ने रेलवे कर्मचारियों को कोविड-19 से बचने के उपायों की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि इन दिनों अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है। अयोध्या से 3 ट्रेनें होकर गुजर रही हैं। ऐसे में अयोध्या रेलवे स्टेशन के अधीक्षक महेंद्र नाथ मिश्र ने बताया कि जब भी कोई ट्रेन अयोध्या रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली होती है, उससे पहले पूरे स्टेशन को सैनिटाइज किया जाता है। उसके बाद जब वो ट्रेन यात्रियों को उतारकर आगे निकलती है और यात्री जब स्टेशन को खाली कर देते हैं, तो एक बार फिर पूरे स्टेशन को सैनिटाइज किया जाता है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। आज जो शपथ ली गई वो इस कोविड-19 को ध्यान में रखते कोविड-19 से बचाव के लिए ली गई, क्योंकि अयोध्या स्टेशन एक रेलवे स्टेशन के साथ ही एक धार्मिक नगरी का स्टेशन, महत्वपूर्ण स्टेशन है। तो यहाँ पे तमाम श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं और यहाँ दर्शन भाव से आते हैं, श्रद्धा भाव से आते हैं, यहाँ से आते हैं। तो देश के हर कोने से आते हैं। तो उनकी सुरक्षा, उनकी स्वास्थ्य को देखते हुए हमारे यहाँ उस कोविड-19 से बचाव के लिए वो उपाय तो ऑलरेडी हम लोग करते ही हैं। उसी क्रम में आज हमारे रेलवे बोर्ड से जो है एक दिशा निर्देश पूरे जोनल रेलवे को दिया गया था कि एक टाइम निर्धारित किया गया था, एक आंदोलन बना के कि 11:30 पे जो है पूरे जोनल, डिवीजनल, हर स्टेशन के स्तर तक हर स्टाफ का शपथ दिलाया जाए। उसमें एक शपथ का एक रूप रेखा था, उसी पे हम लोगों ने उसमें सारे अपने स्टाफ को, सारे जितने थे सफाई कर्मियों को, सबको शपथ दिलाया। अच्छा, सैनिटाइज करने की क्या व्यवस्था है अपने यहाँ? जिले में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पहले आम आवाम शिकार बनाते थे, लेकिन अब पुलिस कर्मियों को भी शिकार बनाने लगे हैं। ताजा मामला गुरुवार का है, जहां अपराधियों ने मनियारी थाना के चौकीदार मोहम्मद जैद को गोली मार दी, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं आनन फानन में चौकीदार को गंभीर हालत में शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा के चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। आचार संहिता भी लागू कर दी गई है, लेकिन अपराध कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरपुर से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। ये हाल होगा तो आम आदमी सुरक्षित नहीं है। क्या घटना, क्या प्रतीत हुई, क्या जानकारी मिली? जानकारी मिली कि घर से निकले ड्यूटी के लिए, रास्ते में इनको घेर के गोली मार दी और
किसने गोली मारा है? एक गोली हॉस्पिटल से जानकारी मिली, एक गोली देखे भी कहाँ नहीं। पर गोली लगी है? गोली नाक के यहाँ पे लगी, हाँ पीछे से निकली हुई। क्या लग रहा है आपको वहाँ से क्या है? सुबह मनियारी में एसएचओ का कॉल आया कि उनके एक चौकीदार हैं जो काम करते हैं, उनको किसी ने गोली मार दी है अनवरा पुल पे, जब वो ड्यूटी पे आ रहे थे सुबह पुलिस स्टेशन। उसके बाद उनको यहाँ पे हॉस्पिटल लाया गया और उसके बाद तब वो यहाँ पे आकर के वो उनकी डेथ हो गई। असम की बराक घाटी के हैलाकांडी में सड़क की मरम्मत और अन्य मांगों को लेकर एनएसयूआई ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया और तंटू धनीपुर जीपी के सामने सड़क जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के सामने 3 मांगे रखी है। पहली ये कि अब्दुल्लापुर से नियामतपुर नटून बाजार तक अमतला होते हुए एक सड़क निकाली जाए। दूसरा, डार्क कार्ड केंद्र को फिर से खोला जाए और तीसरी, टंटू जीपी कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए। ऐसा नहीं होने की सूरत में आंदोलन और ज्यादा तेज करने की धमकी दी है। इंडिया लाइव 24 के लिए हैलाकांडी से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। लाला सार्केलेर अंतर्गत टान्टू धनीपुर जीपीर अधीने আমরা টান্টু ধনীপুর জিপি অফিসের সম্মুখে রাস্তা অবরোধ করে 3টা দাবি নিয়ে প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছি। এনএসওয়াই স্থানীয় জনগণ নিয়ে আমরা সকাল 10টা থেকে আন্দোलन আরম্ভ করেছি। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में ईएमआई का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़े, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े, जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजीपुर में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने राइफल क्लब में एक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया। अपराध गोष्ठी में इस बात के सख्त निर्देश दिए गए कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाए। मुकदमे की प्रभावी ढंग से पैरवी की जाए। थाने में आए हर फरियादी के साथ अच्छा व्यवहार करें। गरीब, असहाय, आसक्त और महिलाओं की समस्याओं को पहले सुने। इसके अलावा भी कुछ और आवश्यक निर्देश दिए गए। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजीपुर से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल कार्यालय में बुधवार को एक तरफ जहां दिन भर नामांकन कराने के लिए प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा, वहीं आईपीसी 107 में जमानत के लिए भी लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान सामाजिक दूरी की धज्जियां भी खुलेआम उड़ाई जा रही थी। यही नहीं, कई लोगों के चेहरे पर मास्क तक नहीं था। वहीं इस संबंध में एडीएम सह मजिस्ट्रेट ने बताया कि एसडीओ कार्यालय में सामाजिक दूरी का बखूबी पालन करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जमानत लेने वाले लोगों की सुविधा के लिए कई काउंटर बनाए गए हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। पहले यही तो ये कि वैसे लोगों का नाम है ना, उसके खिलाफ कभी कोई रिकॉर्ड रहा है, जो हमेशा भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं समाज में, जो हमेशा समाज सेवा करते हैं। कोरोना खत्म, कोरोना का भय नहीं है, समझे ना। कोरोना है, ऑफिशियल डेटा तो डेली टीवी में देख रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं, लेकिन कोरोना का भय जो है लोगों के अंदर से खत्म हो गया। बिहार शरीफ के रांची रोड स्थित कैरियर पब्लिक स्कूल में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत स्लोगन एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि नालंदा जिला आइकॉन आशुतोष कुमार, मानव एवं समाज सेवी दीपक कुमार थे। वर्ग 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार, विद्यालय के प्राचार्य संदीप कुमार, उप प्राचार्य अनुप्रिया भारती एवं सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। विद्यालय के निदेशक ने अपने संबोधन में बच्चों को लोकतंत्र में मतदान के महत्व के बारे में चर्चा की और साथ ही साथ विद्यालय के प्राचार्य संदीप कुमार ने बच्चों को इस कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान मतदान के लिए प्रत्येक सावधानी जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर पर बल दिया। इंडिया लाइव 24 के लिए नालंदा से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। नालंदा जिला में जो चल रहा है मतदाता जागरूकता अभियान, उसी सिलसिले में आज बिहार शरीफ के कैरियर पब्लिक स्कूल में निबंध और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस तरह के प्रतियोगिता के माध्यम से छात्र युवा सब मिल करके अपने पड़ोसियों को, अपने अभिभावकों को, तमाम नालंदा वासियों को अपील कर रहे हैं कि आने वाले 3 नवंबर को जो वोटिंग होनी है, विधानसभा का इलेक्शन होना है, एक भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने से
छूटे नहीं। सभी लोग 3 नवंबर को बूथ पर जाएं, अपना अपना वोट निश्चित रूप से दें। हम बच्चों के माध्यम से अपने गार्जियंस को, अपने समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि मतदान कर कर ही अपने सरकार को बेहतर और मजबूत बना सकते हैं, जो आपके लिए आपकी अच्छाइयों को ला सकती है। इसीलिए मत प्रतिशत को बढ़ाने के लिए 3 नवंबर को आप हम ज़रूर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करते हुए मतदान केंद्र पर जाएं। इस बार गाइडलाइंस मतदान केंद्र पर भी काफ़ी अच्छे रहेंगे, सुनिश्चित रहेंगे, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में वहाँ भी गैदरिंग नहीं की जाएगी। प्रशासन की इतनी बेहतर व्यवस्था है, इसीलिए सब लोग उठ कर करके मतदान करें और जिस तारीख को जहाँ भी आपकी वोटिंग हो, आप अपने मत प्रतिशत को ज़रूर बढ़ाएं और एक अच्छी सरकार बनाएं। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।